हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर से जुड़ा हुआ एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसके चलते हर एक रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब शेयर मार्केट में अगर कोई आता है तो किस चीज़ से परेशान होता है? ऑब्वियसली लॉस। किसी भी कंपनी में आप चाहो ट्रेड करो या फिर इन्वेस्ट करो, अगर वो आपके बाइंग प्राइस से नीचे जाता है तो फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाता है। तो इसी के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप मार्केट में मतलब लिटरली ₹1 भी मत लगा लेना। एंड अगर आप लगाओगे तो आप मतलब ज़बरदस्त लॉस खा सकते हो, आप कंगाल भी हो सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों, मार्केट में अगर आप यहाँ पे आते हो सो आपका डायरेक्शन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अभी आप बोलोगे डायरेक्शन मतलब सर एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? सो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मतलब आप चाहते क्या हो मार्केट से, मतलब पूछना ही चाहूँगा। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम शेयर मार्केट, आप क्या चाहते हो? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या सवाल पूछ रहे हो? ऑब्वियसली हर कोई आता है यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट हो तो चाहते हैं। क्या सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट तो चाहते हो यहाँ पे, पर चलिए अभी मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते। हाउ मच, कितना? अब बोलिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। कि जैसे मैंने आप लोगों को पूछा कि आप शेयर मार्केट में क्यों आए हो, आपने बोला ठीक है सर प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हो, पर कितना? यस, यही पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर लेता है, बट उसका क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टारगेट ही सेट नहीं है। टारगेट, यस दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कुछ ना कुछ तो टारगेट तो होना ही चाहिए, कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक रिटेल इन्वेस्टर के यहाँ पे बन चुकी है। सो थोड़ा इस चीज़ को अभी मैं मतलब इलेबरेट यहाँ पे करना चाहूँगा। मतलब टारगेट मतलब क्या? देखिए, अगर आपने कोई XYZ शेयर में निवेश किया होगा, ठीक है, सो आपने उस शेयर में निवेश तो किया है, ठीक है, आपको बिजनेस फलाना ढिमकाना सब कुछ अच्छा लगा, बट आपका टारगेट क्या है? टारगेट मतलब बॉस आप चाहते क्या हो उस कंपनी से? मतलब देखा गया तो आप कितना चाहते हो रिटर्न्स, कुछ तो परसेंटेज, कितना गुना में, मतलब हमारा पैसा डबल होना चाहिए, नहीं सर हमारा पैसा 3 गुना होना चाहिए, 10 गुना चाहिए, मतलब आप कितना चाहते हैं? इसलिए तो मैंने पूछा कि हाउ मच। यही बहुत सारे लोगों का ये जो डेटा है ना वो क्लियर नहीं है। एंड इसी चीज़ के चलते उनको बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको आसान भाषा में बोल दूँ ना, तो ये तो ऐसा हो गया कि आप घर से निकल पड़े, राइट, आप चल रहे हो या फिर आप गाड़ी में बैठ रहे हो, आपने गियर डाल दिया और बस आप गाड़ी चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो। अरे बट जाना कहाँ पे है आपको? आपको स्कूल तक जाना है, आपको मंदिर तक जाना है, आपको होटल तक जाना है, हॉस्पिटल तक जाना है, आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है या फिर स्टेट टू स्टेट जाना है। आपका डायरेक्शन क्या है? आपका अल्टीमेटली गोल क्या है? टारगेट क्या है? यही सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ बन चुकी है, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर बार बार यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। तो यही चीज़ें दोस्तों जो कि आज के दिन आप लोगों को यहाँ पे सुधारनी है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कौन सा, कि 14 लाख के करीब SIP के अकाउंट्स यहाँ पे बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? यही प्रॉब्लम है दोस्तों, लोगों के पास डायरेक्शन ही नहीं है। वो बस अभी मार्केट में आए, मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपया लगा दिया, 1 लाख रुपया को 90,000 उन्होंने देख लिए, दैट्स इट, वो डर गए, वो एग्जिट हो गए। उनका टारगेट ही उनको पता नहीं है कि आप मार्केट में क्यों पैसा लगा रहे हो, आप चाहते क्या हो, कितने साल के लिए लगा रहे हो। चलो एटलीस्ट ये तो बता दो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, या फिर चलो परसेंटेज के फॉर्म में बोल लेते 100% चाहिए, 200 चाहिए, ब्लैंक, कुछ भी नहीं पता है। तो टारगेट ही पता नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों यहाँ पे फंसते ही जा रहे हैं। ये तो मतलब ऐसा हो गया, बस आपने पैसा लगा दिया है, बढ़ गया तो ठीक है, नीचे आ गया तो मार्केट ख़राब है। और इसी चीज़ के चलते मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रस्ट्रेट होते ही यहाँ पे जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में अभी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कुछ 3-4 एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, कुछ पर्सनल लाइफ की चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि मेरे कैसे टारगेट होते हैं, राइट। तो मतलब आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओ और ये जो चीज़ अभी आप जो गलतियाँ कर रहे हो ना उसको सुधार
कर पाओ। तो चलिए थोड़ा सा नॉर्मल स्क्रीन दूसरे स्क्रीन के ऊपर आ जाते, चलिए आ चुके हैं। सो दोस्तों देखिए कैसा होता है ना, अगर मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने देखिए क्या किया, मैंने XYZ शेयर में ना निवेश किया है, कोई भी पकड़ लेना। कितना अमाउंट ले लेते, चलो 1 लाख ले लेते हैं। सो अभी मैंने इस शेयर में 1 लाख इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत कमाल का है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। बट मेरा कुछ तो इससे ना एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? इधर दो फॉर्म में होगा कि मैं तो इसको एटलीस्ट 5 साल के लिए तो होल्ड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि 5 साल तक ये कंपनी अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी, मेरा 1 लाख कई गुना अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। ये हो गया पीरियड के फॉर्म में, इसको मतलब मैंने टारगेट दिया है 5 साल। अभी मुझे बताइए कि मेरा टारगेट कितना क्लियर है कि 5 साल, अभी 2023 चल रहा है, कि 2028 तक ये जो XYZ वाला शेयर है मैं इसको होल्ड करूंगा ही करूंगा। बताओ मुझे, क्या मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे जाता है इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा? ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे, थर्सडे फ़र्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा गोल, मेरा टारगेट बहुत क्लियर है कि बॉस मुझे 2028 तक 5 साल तक यहाँ पे रुकना है, क्योंकि मैं उस कंपनी के ऊपर भरोसा रखता हूँ, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी यहाँ पे लगती है। चलो दूसरे फॉर्म में बोल लेते हैं कि 5 साल के हिसाब से नहीं बोलते हैं, कि ये 1 लाख मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा पैसा यहाँ पे लगभग 3 गुना हो जाए करके। कितना? 3 गुना। 1 लाख को यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक है, 4 लाख यहाँ पे हो जाए, 3 लाख यहाँ पे हो जाए, 5 लाख यहाँ पे हो जाए, कुछ तो मैंने टारगेट रखा हुआ है, राइट। अगर मेरा यहाँ पे 1 लाख का जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, सो क्या मैं उसके पहले ही प्रॉफिट बुक करूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो दोस्तों, ये जो टारगेट होते हैं वो बहुत सारे लोग सेट नहीं करते, मिसिंग है। वो क्या कर लेते हैं, बस यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा दिया उन्होंने, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख ही एग्जांपल रख लेते हैं बस। उसके बाद वो 1 लाख अगर मान लीजिए 1.2 मतलब 1,20,000 हो जाता है उनका, फिर गिरावट हो जाती है मार्केट में, और ये 1,20,000 यहाँ पे था वो सीधा 80,000 हो जाता है, मतलब उनका कैपिटल के भी नीचे चला जाता है। और फिर क्या हो जाता है? यस, वो रोना शुरू कर देते हैं, अरे यार काश मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता, 20% का मुझे प्रॉफिट मिल जाता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बकवास है। तो दोस्तों प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में कि उसने टारगेट ही सेट नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पे 20% चाहिए थे, अगर आप पहले से ही टारगेट सेट करते कि मुझे 20% चाहिए, दैट्स इट, आपका टारगेट अचीव हुआ था। अब चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या हो गया? यस, आपने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। सो ये चीज़ दोस्तों आज से आप मतलब आपके अगर आप पोर्टफोलियो को अगर आप रिव्यू करोगे ना, मतलब जितने भी शेयर है ABCD XYZ जितने भी है, राइट, उसके सामने आप लिखो कि टारगेट क्या है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ, राइट, तो मैं ऐसे मतलब टारगेट की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए A वाला शेयर है, तो इसको मैं 5 साल तो होल्ड करूँगा ही करूँगा, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये कंपनी 5 साल में ग्रो करेगी। B वाली कंपनी है ना, इससे तो मैं मतलब 3 गुना रिटर्न तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ। ये Z वाली कंपनी है ना, इससे तो मतलब मैं 10 गुना तो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इसको लंबी अवधि तक होल्ड यहाँ पे करूँगा ही करूँगा, राइट। ये है मेरे ऐसे अलग अलग टारगेट रहते हैं। बट अगर रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ, उनके पास भी रहेंगे ABCD XYZ बहुत सारे शेयर्स, टारगेट क्वेश्चन मार्क, पता ही नहीं है, बस चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो खराब, राइट। तो यही सबसे बड़ी मतलब बोलते हैं ना प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुके हैं दोस्तों, कि आप डायरेक्शन लेस हो चुके हो। तो खुद को डायरेक्शन दो एंड खुद का वजह डिसाइड करो कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया है मार्केट में, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा ना, ये आप बार बार यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि रोज़ कितना बढ़ रहा है, रोज़ कितना घट रहा है। जिस व्यक्ति का टारगेट सेट है कि हाँ मुझे 5 साल के लिए रुकना है, राइट, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि हफ्ते भर में यहाँ पे क्या चीज़ें होती है, या फिर किसी व्यक्ति ने जितना अमाउंट लगाया है वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 200-300% के रिटर्न्स मिले। अगर वो नहीं मिल रहे हैं उसको, अभी तक 5-10% ही हुए हैं, तो ऑब्वियसली ना वो क्यों प्रॉफिट बुक करेगा? ऑब्वियसली उसका टारगेट है कि वो 300-400% चाहता है, तो उतना तो उसको रुकना ही पड़ेगा। अभी मुझे एक बहुत ही अच्छी खासी बात दिमाग में आई है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये काउंटर सवाल ज़रूर आया होगा कि सर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए 1 लाख निवेश किया था, वो 1.2 मतलब 1,20,000 हो गया, तो इसको चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मतलब 20% का तो रिटर्न मिला, ये वापस गिर गया, मान लीजिए 1 लाख तक आ गया, वापस इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये वापस अगर ऊपर चला गया 1.5 तक चला गया, फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, 50% यहाँ पे मिल गया, राइट। फिर ये वापस 1 लाख, ये ना प्रैक्टिकली मतलब थियोरेटिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि वो जहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो वहाँ से वो उस लेवल पे वापस आ जाए करके, राइट। मतलब थियोरेटिकली बोलने के लिए, लिखने के लिए सब कुछ चल जाएगा, एक्सेल शीट के ऊपर सब कुछ हो जाता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? हमारे हाथ में तो नहीं होता है दोस्तों। और ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जांपल भी बता चुका हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि 1 लाख है, ठीक है, आपने 1.2 पे वो चला गया, आपने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, 20% हुआ, वापस वो 1 लाख आया, आप खुश हो गए, आपने निवेश किया, वो 1.8 चला गया,
ठीक है, 1.8 से घटकर 1.5 आया, आपने बोला अरे चलो फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्या पता वापस 1 लाख आ जाएगा, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। और फिर उसके बाद वो सीधा, अगर हम लोग बात करें, अगर आप प्रॉफिट बुक ना करते तो वो 2 लाख हो जाता, 2 का बाद में 2.5 हो जाता है और सीधा 3 हो जाता है। और हम लोग क्या कर लेते, वापस ऊपरी स्तर पे 3 पे आ जाते और वो 3 से वापस गिरकर 2.5 हो जाता है। सो ये बार बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, पहले से ही डिसाइड करके रखो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कि आप चाहते क्या उस कंपनी से, एंड जो फिर आपका टारगेट रहेगा उसको फॉलो करो। अगर आपका कोई टारगेट नहीं रहेगा, अगर आप डायरेक्शन लेस होंगे, बिलीव मी दोस्तों, आप बार बार फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि कल कितना बढ़ा, आज कितना पोर्टफोलियो घटा, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो एक और आप लोगों के दिमाग में एक और डाउट यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा, राइट। ये मेरे दिमाग में ये डाउट्स क्यों आते हैं, मतलब ये मैं आप लोगों को पहले कैसे कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, राइट, एंड कोई भी टारगेट अगर हम लोग हमने सेट किया, जैसे कि चलो ABCD शेयर ले लेते हैं, ठीक है, एक शेयर है, मैंने टारगेट सेट किया, चलो 2030 तक इसको नहीं बेचूंगा, क्योंकि कंपनी मुझे तो फैंटास्टिक नज़र आती है। पर क्या इसकी गारंटी है कि कंपनी 2030 तक ही टिकी रहे? हो सकता है ना, कंपनी में फ्रॉड भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। येस बैंक जैसे कंपनी में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी 50 का शेयर आज कहाँ पे चल रहा है आप देख सकते हो, राइट। कितने सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, होता है कि नहीं गड़बड़। सो दोस्तों, यही चीज़ हम लोगों को सीखनी है कि कोई भी जो कंपनी होती है, अगर आप कोई टारगेट सेट करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपने उसमें पैसा लगा दिया और उसके बाद आप सो गए आंख बंद करके, नहीं। हमें उस कंपनी को सिर्फ रिव्यू करना होता है, फिर कंपनी कैसे काम कर रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसे है, राइट। ये देखना भी तो होता है कि नहीं, राइट। कोई भी पेड़ अगर आप लगाते हो, उसके बाद उसकी मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब हम लोग उसके ऊपर फोकस भी रखते हैं कि क्या वो अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है कि नहीं, क्या चल रहा है कि नहीं, ये फोकस आपने रखना होता है। एंड शेयर बोला तो आपको पता ही है कि शेयर ऊपर भी जाएगा तो ऑब्वियसली शेयर नीचे भी आएगा। एंड अगर शेयर ज़बरदस्त नीचे आ रहा है, 20, 30, 40, 50% टूट रहा है, तो बस हमें चेक करना है कि वो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रीज़न है या फिर एक्सटर्नल रीज़न है। एक्सटर्नल रीज़न रहेगा तो कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल रीज़न मतलब बाजार में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी इन्फ्लेशन, कभी वॉर, राइट, कभी महंगाई का आंकड़ा आ जाएगा, राइट, तो नहीं तो कोई तो अमेरिका की बैंक डूब जाएगी, कभी कोरोना आएगा तो कभी वॉर हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, इसको एक्सटर्नल इशू बोलते हैं, इसके चलते डरने की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर इंटरनल इशू है कि हाँ कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है करके, फिर हमें डिसीजन लेना होता है कि बॉस इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अगर लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, तो फिर हमें टाइम से पहले भी एग्जिट लेना पड़ सकता है। सो ये भी प्रैक्टिकली चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो ऐसी बात नहीं कि बस टारगेट सेट कर लिया और उसके बाद ईगो के ऊपर वो बात ले ली, नहीं नहीं नहीं, इसको तो मतलब 10 गुना तो होना ही होना है, अभी तो मैं तो निकलूंगा ही नहीं। एंड देख रहे हैं हम लोग की कंपनी में गड़बड़ चल रही है, कंपनी नीचे नीचे जा रही है और आप यहाँ पे मतलब बस उम्मीद के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये भी चीज़ नहीं चाहिए। बट मेन चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, यस, कि मैक्सिमम लोगों का क्या है, टारगेट यहाँ पे सेट नहीं है कि वो चाहते क्या है। सो आज डेफिनेटली एक काम आप लोगों ने ज़रूर करना है कि आपने अपना पोर्टफोलियो को यहाँ पे ओपन करना है, एंड जो भी पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स हैं आपके, उसको अच्छी तरीके से एक एक शेयर को लिखना है, एंड उसके आगे भी मेंशन करना है कि आप उस कंपनी से यस चाहते क्या हो, या फिर आप उसको कितने टाइम तक होल्ड करोगे। देखो आप में कितनी क्लियरिटी आ जाएगी, फिर आपको मंडे को क्या होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर ये आपने नहीं किया होगा ना, तो आपको ये बार बार परेशानियां होती रहेगी। अरे बाप रे, मंडे को गिरेगा लगता है मार्केट, ट्यूसडे को क्या होगा, अरे ये तो और 10% गिर गया, अरे ये तो 20% गिर गया। तो इसलिए कहना चाहूँगा आपका टारगेट एकदम क्लियर कट यहाँ पे होना चाहिए। एंड यही चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला ना, SIP में भी यही गड़बड़ होती है बहुत सारे लोगों की। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, राइट, वो SIP करते, क्यों करते, क्योंकि उनका टारगेट है कि उनको अपनी बेटी की शादी के लिए इतना इतना अमाउंट चाहिए, कोई भी XYZ पकड़ लेना, तो वो इसीलिए SIP करते रहते। देखिए उनके पास टारगेट है, उनको पता है कि जितना अमाउंट वो चाहते हैं वो कोई रातों रात तो बनने वाला तो है नहीं, राइट। तो वो लगातार SIP करते रहते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं। उनको पता है मार्केट है, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। कोविड में तो इतना नीचे आया, क्या मार्केट खत्म हुआ? नहीं। तो ये प्लस माइनस तो होता रहता है। तो अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में उन्होंने निवेश किया, SIP लगातार उनका चलता रहा, और उनके पास टारगेट है कि वो कहाँ तक यहाँ पे कितना अमाउंट चाहते हैं और कौन सी चीज़ के लिए वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। बट जिनके पास टारगेट नहीं, वो कुछ दिन के लिए आ गए और उसके बाद उन्होंने SIP क्या कर दिया, अकाउंट्स ही बंद कर दिए। सो ये सबसे मेन चीज़ है जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो रहे हैं। और जितने भी पॉसिबिलिटी थी, परमिटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी बन रहे थे, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। सो ज़रूर आप भी अपने टारगेट, अपने गोल्स क्या है वो एग्जैक्टली
थोड़ा सा यहाँ पे लिखो, चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि आप चाहते कितना हो, राइट। 5 गुना चाहते हो, 10 गुना चाहते हो, 1 करोड़ चाहते हो, 10 करोड़ चाहते हो, राइट। एंड अगर वो नहीं बना है तो आपको तो होल्ड करना ही पड़ेगा, राइट। सो ये मेन चीज़ होती है दोस्तों, ये शेयर मार्केट में अगर आप करोगे तो आप देख सकते हो आप में इंप्रूवमेंट यहाँ पे आ सकती है। एंड अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है एंड अगर आप इसके ऊपर भी वर्क नहीं करोगे तो कितना भी पैसा लगाओ दोस्तों, आप फ्रस्ट्रेट होके ही निकलोगे। सो ये मेन चीज़ थी, प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है एंड उसका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड ज़रूर इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करना, तो वो भी इस प्रॉब्लम के साथ अगर जूझ रहे होंगे, खास करके फिलहाल का मार्केट वैसा ही कुछ चल रहा है, इसके चलते वो परेशान हो रहे होंगे। अगर उनका टारगेट क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि कहाँ पर जाना है, तो पक्का वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। तो शायद से इस वीडियो से उनको भी थोड़ी बहुत राहत मिले, मदद मिले। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।